गुजरात के भावनगर के बावलियाली में नागलखा बापा धाम पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। भावनगर के बावलियाली स्थित नागलखा बापा धाम में एक ऐतिहासिक भक्ति आयोजन हुआ, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा और भागवत कथा के साथ हुड्डू रास का नया विश्व रिकॉर्ड बना। इस भव्य आयोजन में 75,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। गुरुवार को आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। पूज्य राम बापू और पूज्य रघु बापू के नेतृत्व में इस विशाल आयोजन की शुरुआत भागवत कथा के पाठ से हुई। पारंपरिक लाल पोशाक में सजी महिलाओं ने हुड्डू रास नृत्य में भाग लिया और इस आयोजन ने नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया। इस रिकॉर्ड को जीनियस फाउंडेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड के अध्यक्ष पवन सोलंकी ने भी प्रमाणित किया और कहा कि इसे आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 1011 फीट की अगरबत्ती और 22 फीट की बांसुरी जैसे अद्भुत आकर्षण भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। साथ ही प्रसिद्ध गुजराती गायिका गीता रबारी और उनके अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना दिया। गुजरात के वडोदरा के करजन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ोदरा जिले के करजन में पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत करजन के सांपा गांव में रहने वाले इमरान दाऊद के घर और दुकान पर पुलिस और MGVCL की टीम पहुंची। सूत्रों के अनुसार इमरान दाऊद के खिलाफ गौवंश से जुड़े 2 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उसके घर और दुकान में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन चल रहा था, जिसे देखते हुए MGVCL की टीम ने कार्यवाही की। वहीं करजन पुलिस और MGVCL की टीम ने मिलकर केसर सिंह उर्फ करण सिंह गणपत सिंह सिंधा के घर पर भी छापा मारा। जानकारी के मुताबिक केसरी सिंह के खिलाफ पहले से ही 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो अपने घर में अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहा था। जांच के दौरान घर में गैर कानूनी बिजली कनेक्शन पाया गया, जिसके बाद MGVCL की टीम ने तुरंत कनेक्शन काट दिया। कच्छ में मौसम ने अचानक करवट ली। भुज शहर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश देखने को मिली। कुछ इलाकों में घने बादल छाए रहे तो कहीं तेज रफ्तार से हवाएं चली। शाम होते होते भुज और नखत्राना इलाके में बेमौसम बारिश हुई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में मौसम फिर बदल सकता है। ऐसे में किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV.
Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. चाहे विज्ञान हो या खेल, बिजनेस हो या मेडिकल, आज की महिला हर क्षेत्र में इतिहास रच रही हैं। और जब बात कला की हो तो महिलाएं सिर्फ रंग नहीं बिखेरती बल्कि अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को उखेड़ कर दुनिया को एक नया नजरिया देती हैं। और महिलाओं के इसी प्रतिभा और कला को बढ़ावा देने के लिए वडोदरा के हाइटन गैलरी में W25 वुमेन्स डे स्पेशल नामक एक अनूठी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जहां देश भर के महिला कलाकारों ने अपने अनोखे और अद्भुत कला को प्रदर्शित किया है।
तो चलिए आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन के कुछ खास पेंटिंग्स। इस वक्त हमारे साथ वुमेन स्पेशल एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। तो सर, इस एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे अभी गया 8 तारीख को, तो हमने एक शो ऑलरेडी 25 वुमेन का किया था, तो वो ऑलरेडी फुल हो गया था, मगर बाकी की वुमेंस का ऐसा मानना था कि हमको भी और करना है, तो दूसरा शो हमने ये वापस सेम पार्ट 2 करके किया है। उसमें भी 25 वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया है। और क्या खास है इस एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन में क्या है कि हम लोग अपलिफ्ट करना चाहते हैं वुमेंस को, कि वुमेंस जो भी आर्टिस्ट हैं, जो वुमेन, वो अपना वर्क लेके आगे आए और आगे बढ़े। टोटल मतलब महिलाओं के द्वारा कितनी पेंटिंग्स इधर प्रदर्शित की गई? हर महिला को हमने 2 पेंटिंग रखने का दिया था, तो ऑलमोस्ट 50 पेंटिंग यहाँ पर है। कहाँ से हैं आप? मैं बड़ौदा से ही हूँ और मैं प्रदर्शित कर रही हूँ अभी इम्प्रिंटो। ये एक टाइप की प्रिंट मेकिंग है। प्रिंट मेकिंग बहुत तरीके से होती है, लेकिन एक आर्टिस्ट है बड़े गोविंद विश्वास जी, उन्होंने ये नया टेक्निक खुद ने इनोवेट किया है, जो उनसे मैंने सीखा था, और वो टेक्निक यूज़ करके मैंने मेरे 2 वर्क बनाए हैं। क्या खास है इस कला के बारे में? हाँ, ये इसमें खास ये बात है कि अब तक मैंने लेटेक्स सिर्फ ग्लोव्स में सुना था, कि जो ग्लोव्स डॉक्टर्स पहनते हैं, हम पहनते हैं, तो वो लेटेक्स के बने हुए होते। ये जो प्रिंट मेकिंग है वो भी लेटेक्स मटेरियल से हुई है, उसके साथ और भी सब्सटेंस मिलाने होते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, जो हमें सीखने में बहुत मज़ा आया था, अभी बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। जब एक महिला ब्रश उठाती है तो वो सिर्फ रंग नहीं भरती, वो अपनी सोच, अपने जज्बात और अपने संघर्ष की कहानी सुनाती है। इस एग्जीबिशन में हर पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक संदेश है। यहाँ महिलाओं ने अलग अलग थीम पर ऐसी कृतियाँ बनाई हैं जो उनकी भावनाओं, उनके संघर्ष और उनकी जीत को दर्शाती है। कहाँ से हैं आप? बेसिकली मैं बिहार से हूँ, लेकिन अभी मैं बड़ौदा में शिफ्ट हो गई हूँ। तो आज क्या प्रदर्शित कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं नारी पे बनाई हूँ, मधुबनी पेंटिंग है मेरा। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिहार का, तो इसको आपने कौन से तरीके से यहाँ पर पेश किया? मैं ये पेंटिंग नारी के ऊपर बनाई हूँ। नारी के क्या है सोच, नारी क्या कर सकती है, नारी कितनी पावरफुल है। तो ये मधुबनी पेंटिंग आपने सीखा कैसे? मैं फाइन आर्ट्स की हूँ, उसके अंदर ही मैं ये सीखती हूँ, और बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो मधुबनी पेंटिंग तो हमारे ब्लड में होता ही है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस एग्जीबिशन में मौजूद हर एक पेंटिंग के पीछे एक कहानी है, एक भावना है, जो महिलाओं के क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो अगर आप भी महिलाओं के इस अद्भुत और अनोखे कला संगम से रूबरू होना चाहते हैं, तो 20 से 23 मार्च के बीच इस एग्जीबिशन का हिस्सा ज़रूर बने, और इसी तरह की खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जोरों पर है। राज्य भर में पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी है। डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस और अतिक्रमण विभाग की टीम मिलकर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज वडोदरा शहर के जेपी रोड थाना क्षेत्र के संतोष नगर इलाके में अतिक्रमण हटाया गया। संतोष नगर क्षेत्र में अवैध रूप से बने ठिकानों को हटाने के लिए पुलिस और अतिक्रमण विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। खास तौर पर यहां मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों और बुटलेगर्स द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान डीजीपी जोन 2 अभय सोनी, एसीपी एवी काटकर, जेपी रोड पुलिस स्टेशन के पीआई MS सगरद और पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ मौजूद रहा।